सो हेलो एंट्रेंस वाला फैमिली, आप सभी का स्वागत है एंट्रेंस वाला क्लास में। और ये हमारा लेक्चर है 5। ठीक है क्लास, तो हमने पिछले मात्रा पढ़ी थी कौन कौन सी, वाव, वाव पेश एंड वाव सीधा पेश उल्टा पेश। और आज हम आगे की मात्रा कंटिन्यू करेंगे फिर से। ठीक है क्लास, तो हमने आपको बताया था कि मात्रा को हम क्या बोलते हैं, एराब बोलते हैं। ठीक है, हमने कौन सी पढ़ ली, जेर पढ़ ली, जबर पढ़ ली, पेश पढ़ ली एंड हमने वाव पेश पढ़ ली, वाव पढ़ ली, वाव सीधा पेश उल्टा पेश भी पढ़ ली। अब आगे की मात्रा कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे मात्रा जो होती है वो जोड़ी जाती है हरूफ से और क्या साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है क्लास, तो आज स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बड़ी ए की मात्रा से स्टार्ट करेंगे। किसकी मात्रा से, बड़ी ए की मात्रा से। तो क्लास आपको पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, यह बड़ी ये। हमें भी पता है कि हमने हुरूफ तेजी में पढ़ा था कि इसे हम क्या बोलते हैं, बड़ी ये बोलते हैं। बेसिकली हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ चुकी है कि इसकी ये शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ये होती है। 3 तरह की शॉर्ट फॉर्म होती है, हमने पहले टाइप की शॉर्ट फॉर्म लिख ली। ये बेसिकली बड़े ए की मात्रा का काम करती है। किसकी मात्रा का, बड़ी ए की मात्रा का। तो मैं लिख देता हूं हिंदी में क्लियर, ये वाली। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसका कैसे यूज होता है और कैसे जो हमारी एक ही मात्रा कैसे बनती है या समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलिफ से ही स्टार्ट करेंगे और जोड़ना स्टार्ट करेंगे और कैसे बनती है देखते हैं। सबसे पहले हम अलिफ लिखते हैं। क्या लिखा, अलिफ। आपको भी पता है कि भैया अलिफ आगे से नहीं जोड़ता है, तो हम क्या करेंगे, फुल फॉर्म आगे लिख देंगे। क्या कर देंगे, ऐसे बना देंगे। तो ये क्या हो गया, ए। क्या हो गया, ए। सिंपल सा है भैया, बड़ी ए की मात्रा है, कुछ नहीं करना, सिंपल से चलते ही चलना है। अब आती है बे की बारी। हमने बे की शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है, तो हम इसमें यूज कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं वो देखो। सबसे पहले याद रखना कि इसे जोड़ते कहां से हैं, इस पॉइंट से। कहां से, इस पॉइंट से हम मात्रा को जोड़ना शुरू करेंगे, मतलब हुरूफ तेजी को जोड़ना शुरू करेंगे। कैसे देखते हैं। अब हमने बे की शॉर्ट फॉर्म बना दी। हमने बे की शॉर्ट फॉर्म बनाई। बेसिकली ये थोड़ा गलत हो गया, मैं भी कर देता हूं ठीक। मैं इस मार्कर को भी ठीक कर देता हूं। हाँ भैया भैया, अब ठीक है। हमने सबसे पहले बे की शॉर्ट फॉर्म बनाई। अब इसमें क्या करेंगे, हम बड़ी ये जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहां से ऐसे कर दिया नहीं कर दिया, सिंपल सा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, बे। आगे बढ़ते चलेंगे, ऐसे ही पे बनाएंगे। पे की शॉर्ट फॉर्म ये होती है, 3 नुक्ते लगा दिए, इसमें बड़ी ए की मात्रा जोड़ दी, क्या हो गया, पे। आगे ही ते की शॉर्ट फॉर्म बनाई, बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया, ते। समझ में आया क्लास, आगे ही बढ़ते चलो, बिल्कुल सेम टू सेम। ते की शॉर्ट फॉर्म और बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया, ते। आगे बढ़ो, से की शॉर्ट फॉर्म बना दी, जोड़ दिया, क्या हो गया, से। क्लास सिंपल सा है, देखो क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा भैया। जिनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, जो हरूफ आगे से नहीं जोड़ते, हम उन्हें जोड़ नहीं रहे। एग्जांपल हमने देख भी लिया कि देखो अलिफ अलग बना है, बड़ी ए अलग बनी है। भैया बे की शॉर्ट फॉर्म होती है, जोड़ती है, जोड़ दिया। कहां से जोड़ते हैं, इस सेंटर से। कहां से, इस जगह से हमने जोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़े, देखो पे भी जोड़ दिया, ते टे से। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, जीन की शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। बना दी और बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया, जय। सिंपल सा, कुछ नहीं करता वो चलना, यही करते चलो। चे की शॉर्ट फॉर्म बनाई, बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया, जय। ऐसे ही हे की शॉर्ट फॉर्म, बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया, है। आगे खे की शॉर्ट फॉर्म, बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया, खे। ठीक है, अब बात आती है दाल डाल जाल रेड ए जैसे इनकी। अब आपको भी पता है कि इनकी शॉर्ट फॉर्म होती नहीं है और ये हुरूफ आगे से जोड़ते नहीं है, तो कुछ नहीं, अलग बनाते हुए चलेंगे। कैसे बनाते हुए चलना है, देखो दाल बनाया, बड़ी ए अलग बना दी, ठीक है, क्या हो गया, दे। आगे जाल बनाया, बड़ी ए अलग बना दी, क्या हो गया, जय। सिंपल सा, कुछ नहीं करना। ऐसे डाल बनाया, बड़ी ए बना दी, क्या हो गया, डे। बड़ी ए की मात्रा लगानी जरूरी है भैया, क्योंकि बड़ी ए की ही जो बड़ी ए होती है वो किसकी मात्रा होती है, बड़ी ए की मात्रा ही होती है। डे हो गया। आगे बढ़ते हैं अब री की तरफ, मैं इसे छोटा कर दे रहा हूं।
यहां तक कंप्लीट। आगे रे बनाया, बड़ी ए लगा दी, क्या हो गया रे। ऐसे ही आगे रे बनाया, बड़ी ए लगा दी, क्या हो गया डे। क्लियर। आगे जे बनाई, बड़ी ए लगा दी, क्या हो गया जे। ऐसे ही से बनाया, बड़ी ए लगा दी, क्या हो गया से। क्लियर। अब आगे आती है सीन की बारी। सीन की शॉर्ट फॉर्म होती है नहीं होती? होती है। क्या करेंगे, सीन की शॉर्ट फॉर्म बनाई, बड़ी ए ऐसे जोड़ दी, क्या हो गया से। ऐसे ही शीन, कुछ नहीं करना, करा कर दिया, 3 नुक्ते आते हैं सीन के ऊपर, लगा दिए, क्या हो गया शे। आगे स्वाद की शॉर्ट फॉर्म बना दी, बड़ी ए जोड़ दो, यहां से जोड़ती है, जोड़ दिया भैया, क्या हो गया से। आगे ज्वाद की शॉर्ट फॉर्म, बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया जय। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या था, स्वाद ज्वाद तोय, तोय की शॉर्ट फॉर्म, बड़ी ए जोड़ दी, क्लियर। देखो समझ लेना, तोय बनाया ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करना, तोय की शॉर्ट फॉर्म नहीं, बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया तय। ऐसे ही जोय की शॉर्ट फॉर्म, बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया जय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तोय जोय, अब क्या आता है, तोय जोय एन गैन। तो एन की शॉर्ट फॉर्म ऐसे बनाएंगे, बना दी, इसमें ऐसे करके हमने ये जोड़ दिया, क्या हो गया ए, क्या हो गया ए। ठीक है, आगे गैन की शॉर्ट फॉर्म, बड़ी ए जोड़ दी, गैन का नुक्ता आता, लगा दिया, बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया गे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, स्वाद ज्वाद तोय जोय एन गैन। आगे बढ़ते हैं। फे, फे की शॉर्ट फॉर्म ये होती है, बड़ी ए जोड़ दी, इसमें क्या हो गया फे। आगे क्वाफ की शॉर्ट फॉर्म ये होती है, बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया के। भारी साउंड आ रहा है, नुक्ता लगा दो। ठीक है, अब आती है काफ की बारी। काफ की शॉर्ट फॉर्म ये होती है, बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया के। ठीक है, आगे गाफ की शॉर्ट फॉर्म ये होती है, जोड़ दी, बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया गे। कुछ नहीं, आगे बनाओ। लाम की शॉर्ट फॉर्म प्लस बड़ी ए, क्या हो गया ले। ठीक है, आगे अब क्या था, लाम मीम, मीम की शॉर्ट फॉर्म बना दी, बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया मैं। क्लियर। अब मैं इसे छोटा कर दे रहा हूं, बेसिकली आपको समझ में आया कि देखो शॉर्ट फॉर्म होती हैं, वो जुड़ती कैसे हैं बड़ी ए से और क्या बनता है। एग्जांपल मैंने बताया कि देखो जो जिनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, जिन हरूफ की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, वो आगे से नहीं जोड़ते हैं। हमने देखा भी है, देखो दाल का एग्जांपल ले लो, जाल का ले लो, डाल का ले लो, रे रे जे से। ठीक है, ये हरूफ आगे से नहीं जोड़ रहे ना, तो ये क्या है, बड़ी ए अलग बन रही है। ठीक है, बड़ी ए क्या होती है, बड़ी एक ही मात्रा का ही साउंड निकालती है। और हमने यहां देख भी लिया कि ते प्लस बड़ी ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा तय। ठीक है, अब हम ये देखो, अभी तो ये कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम ये समझेंगे भैया अगर बीच में मात्रा आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। पहले यहां तक कंप्लीट है, मैं इसे छोटा कर दे रहा हूं और आगे बढ़ाता हूं। मीम प्लस बड़ी ए, क्या हो गया मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाम मीम नून की बारी। नून की शॉर्ट फॉर्म बना दी, ये वाली 3 होती हैं, पहली वाली बना दो, इसमें बड़ी ए जोड़ दो, क्या हो गया ने। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या भैया ये जुड़ा हुआ, पहले ये देख लेना। ठीक है, मीम नून वाव की बारी आती है, वाव बनाया, बड़ी ए की मात्रा, क्या हो गया बे। ठीक है, अब आती है हे की बारी। हे की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ये बनाया, बड़ी ए जोड़ दी, क्या हो गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हे के बाद क्या आता है, हे के बाद आता क्या है, नून वाव हे, 2 चश्मिए हमजा। और मैंने बताया कि 2 चश्मिए और हमजा क्या होता है भैया, वो ऑलरेडी मात्रा होती हैं, ऑलरेडी कुछ साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए हम उनके ऊपर मात्रा नहीं लगाते हैं। तो 2 चश्मिए और हमजा रहन दो, अभी क्या रहन दो, 2 चश्मिए और हमजा करते ही नहीं है, बस मैं लिख देता हूं 2 चश्मिए और हमजा, और इनको क्रॉस कर दो कि ये नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है ये की बारी। शॉर्ट फॉर्म हो गई, ये कर दो, और ये भी दोनों है, छोटी ए की और बड़ी ए की, क्या होगा ये, और ये भी ये। तो कंप्लीट है क्लास। आपको समझ में आया कि बड़ी ए की मात्रा क्या होती है। बड़ी ए की मात्रा होती है
ये जो बड़ी ए है ना, यही बड़ी ए की मात्रा कहलाई जाती है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ये हमने पढ़ी है। अब आती है बात कि सर अगर बीच में मात्रा है तो कैसे यूज होगी। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, ये समझ में आया यहां तक समझ में आया? लिख लेना, नोट कर लेना और अच्छे से याद भी कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि भैया आप ये बताओ कि बीच में मात्रा आ रही है, क्या आ रही है? बीच में मात्रा आ रही है, मैंने लिखा मैं न, और लास्ट में मात्रा आ रही है, लास्ट में मात्रा आ रही है, कुछ भी लिखो, मरने। दो वर्ड लिखे मैंने, एक तो बीच में मात्रा आ रही है एक की, एक लास्ट में आ रही है। अब कैसे यूज होगा, अब देखो वो देखते हैं। अगर बीच में मात्रा आती है तो हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका? शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और शुरू में मात्रा आती है तो भी शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर लास्ट में मात्रा आती है तो हम किसका यूज करेंगे? फुल फॉर्म का यूज करेंगे। देखते हैं कैसे। तो देखो पहले लिखा है मैन, तो कुछ नहीं करना भैया, मीम बनाओ, क्योंकि मीम मतलब मां हो गया। अब एक ही मात्रा आ रही है। अब हमने पढ़ा है कि भैया बड़ी ए की मात्रा की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ये होती नहीं होती, तो कुछ नहीं करना, इसमें बड़ी ए की मात्रा की शॉर्ट फॉर्म जोड़ दो ऐसे करके। अब इतना क्या हो गया, मैं हो गया, नहीं हो गया, मैं हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम नून जोड़ देंगे। नून मतलब कि ना, लास्ट में आ रहा है, बीच में आ रहा है, कहां आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। फुल फॉर्म बनेगी शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, नून जोड़ दो फुल फॉर्म में। अब ये क्या हो गया, ये हो गया मैं न। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें आ रही है लास्ट में मात्रा। किस में आ रही है? लास्ट में मात्रा आ रही है। तो कुछ क्या करेंगे, देखो समझते हैं। मीम की शॉर्ट फॉर्म और रे जोड़ दिया। आपको पता है कि रे ये क्या करता है भैया, आगे से नहीं जोड़ता, पीछे से जोड़ लेता है। भैया रे हमने पीछे से जोड़ा है, ठीक है। मीम की शॉर्ट फॉर्म में जोड़ दी, मीम प्लस रे क्या हो गया, म र। क्या हो गया, म र, ठीक है। अब आती है ने की बारी। अब लास्ट में मात्रा आ रही है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नून की शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। अब क्या हो गया, इतना क्या हो गया, म र न। क्या हो गया, म र न। अब एक ही मात्रा है, लास्ट में आ रही है, फुल फॉर्म बनेगी, ये वाली बना दो, इसमें जोड़ दो ऐसे करके। क्या हो गया, मर ने। अब आप पूछोगे सर रे ने क्यों नहीं जोड़ा? हमें भी पता है कि भैया रे आगे से जोड़ता नहीं है, इसलिए हमने ये जोड़ा ही नहीं। तो मर ने और मैन, तो डिफरेंस क्लियर है कि बीच में शॉर्ट फॉर्म आए, बीच में मात्रा आती है या शुरू में मात्रा आती है तो शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर लास्ट में मात्रा आती है तो किसका यूज करेंगे, फुल फॉर्म का। यहां तक क्लियर है। अब इसी में हम छोटी एक ही मात्रा भी कवर कर ले रहे हैं। छोटी एक की मात्रा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। छोटी एक की मात्रा क्या, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है, ठीक है। पिछले वाले पे चलते हैं, ठीक है, इस वाले पे चलते हैं। देखो छोटी एक ही मात्रा में बहुत क्या सिंपल डिफरेंस क्या है भैया, यहां पे कुछ नहीं हो रहा था ना, हम यहां पे क्या करेंगे, बस जेल लगा देंगे। क्या कर देंगे, जेल लगा देंगे। अब देखो कैसे, पहले तो ये कर दूं, ठीक है। कैसे, जैसे कि मेरे को अब ए लिखना है, सिंपल सा। क्या लिखना है, मैं अगले वाले बोर्ड पे बता देता हूं कि क्या लिखना है मेरे को। क्या लिखना था, ए लिखना है, ठीक है। मतलब कि ये लिखना है सिंपल सा, या मेरे को बे लिखना है, ठीक है, सिंपल सा, या मेरे को पे लिखना है। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। बस छोटी ए की मात्रा लगानी, बड़ी ए की मात्रा नहीं लगानी। क्या करना है, सिंपल सा डिफरेंस समझो। अलिफ प्लस बड़ी ए क्या हो गया, अभी ये क्या हुआ, अभी ये फिलहाल में क्या हुआ, ए हुआ। क्या हुआ, ए, मतलब कि बड़ी ए की मात्रा यूज हुई इसमें, ठीक है। क्या यूज हुआ, ए, ठीक है। अब मेरे को छोटी ए की मात्रा करनी है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, अलिफ के नीचे जेल लगा दो। जिसके ऊपर मात्रा आ रही है उसी के नीचे जेल लगा दो, वो छोटी ए की मात्रा बन जाएगी। अब ये क्या हो गया, ए। ऐसे ही बे का एग्जांपल ले लो। देखो बे कैसे लिखेंगे, बे की शॉर्ट फॉर्म बस बड़ी ए। अभी तो ये क्या हुआ, अभी ये फिलहाल में क्या हुआ, बे हुआ। क्या हुआ, बे। अब मेरे को तो भैया छोटी ए की मात्रा करनी है। क्या करेंगे, बे के नीचे जेल लगा दो, ये क्या हो गया, बे, मतलब कि यही हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे, अब तो तुम समझ गए होंगे क्या करना है। पे बनाया, ठीक है, ए की मात्रा, पे के नीचे जे लगा दो, क्या हो गया, पे। अब कुछ भी ले लो, कुछ भी। एग्जांपल मेरे को जे लिखना है। क्या लिखना है, जे, ठीक है। कुछ मत करो, जीम बनाओ, जोड़ दो, जीम के नीचे जेल लगा दो, क्या हो गया, जे। अब मेरे को यही जय लिखना है। क्या लिखना है, जय। तो कुछ मत करो, जीम बनाओ, ऐसे कर दो, ये कर दो। अब नुक्ता जेर मत लगाओ। और जेल लगाओगे नीचे तो छोटी ए की मात्रा हो जाएगी, और जेल नहीं लगाया तो बड़ी ए की मात्रा रहेगी। क्लियर है इसमें? अब इसमें समझ लेते हैं एग्जांपल। ये क्या लिखा था, रे लिखा है। अब मैंने रे के नीचे जेल लगा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा रे। क्या हो जाएगा,
रे, ठीक है। जेल लगाओगे एक मात्रा हटती जाएगी, जेल लगाया एक मात्रा हटती गई, मतलब छोटी ए की मात्रा हो गई, ठीक है। और जेल नहीं लगाया तो वो बड़ी ए की मात्रा रहेगी। इसमें भी अब एग्जांपल ले लेते हैं बीच का कोई, ठीक है, जैसे हमने अभी समझा था, ये नोट कर लेना, ठीक है, मैंने डिफरेंस क्लियर कर दिया है। एग्जांपल कि भैया यहां लिखा था मेज, क्या लिखा, मेज, ठीक है, यहां लिखा है चने, डिफरेंस समझना, यहां मेज है यहां चने। अब क्या करेंगे, मीम की शॉर्ट फॉर्म बनाई, ए की मात्रा बनाई। अभी ये क्या लिखा हुआ, अभी ये क्या लिखा हुआ, बड़ी ए की मात्रा यूज हो रही है, तो अभी ये क्या है, मैं। अब मेरे को मे करना है तो क्या करेंगे भैया, मीम के नीचे जे लगा दो। अब ये क्या हुआ, मे। अब ज करना है, क्या करना है, ज, कुछ नहीं भैया, जीम यूज कर लो, जे यूज कर लो, हम जीम यूज कर ले रहे हैं। जीम कहां से यूज करेंगे, ऐसे करके करेंगे, यहां बनाया, जीम यूज कर दिया, मतलब जोड़ने के लिए। जीम कहां से जोड़ता है, यहां से, तो हमने ऐसे जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, मे ज, क्लियर है। अब आगे एक ये वाला ऑप्शन ये वाला ले लेते हैं, चने लिखा है, लास्ट में मात्रा आ रही है, क्या करेंगे, सबसे पहले चे बनाया, अब नून बनाएंगे, इतना क्या हुआ, च न, क्या हो गया, च न। अब एक ही मात्रा यूज करेंगे, लास्ट में आ रही है मात्रा, फुल फॉर्म बनेगी, बना दी। अभी क्या हुआ, च ने, अभी च ने हुआ, क्योंकि भैया अभी तो बड़ी एक ही मात्रा यूज हो रही है, छोटी एक ही मात्रा यूज करनी है, क्या करेंगे, नून के नीचे जेड लगा देंगे, लगा दिया, क्या हो गया, च ने। तो क्लास ये आपको छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा की कंप्लीट होगी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट। अब आगे बढ़ते हैं, हमने दो मात्रा कंप्लीट कर ली है अभी अभी में, कौन कौन सी, छोटी है और बड़ी है, ठीक है, समझ जाओ। हमने डिफरेंस भी समझ लिया है कि देखो भैया कैसे यूज होनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, याद रखना ये, ठीक है, ये बड़ी ए की मात्रा होती है। अगर साइड में छोटी ए की मात्रा करनी है तो कुछ मत करो भैया, जेल लगा दो किसी के हरूफ के नीचे, वो छोटी ए की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूं। अब अगली मात्रा पढ़ेंगे हम, अगली मात्रा पढ़ेंगे बड़ी ई की, किसकी, बड़ी ई की। कुछ नहीं है, छोटी ए होती है ना, छोटी ए, यानी कि ये रही छोटी ए, छोटी ए होती है, यही क्या होती है, बड़ी ई की मात्रा का साउंड निकालती है, ठीक है। और छोटी ए की हमें शॉर्ट फॉर्म भी पता है, छोटी की शॉर्ट फॉर्म होती है ये, ठीक है। ये किसकी मात्रा होती है भैया, बड़ी ई की होती है। एग्जाम्पल कैसे, अलिफ और छोटी ए क्या हो गया, ई, है ना। और ये एक और चीज याद रखना, ये छोटी है कहां से जोड़ेगी भैया, इस पॉइंट से जोड़ती है, याद रखना कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से जोड़ती है, ठीक है। अब समझते हैं कैसे, ठीक है, ई हो गया। अब एग्जांपल आगे ले लो, बे की शॉर्ट फॉर्म जोड़ दिया, क्या हो गया, बी, बड़ी की मात्रा, करते हुए चलो, कुछ नहीं करना, बे पे बनाओ, ठीक है, जोड़ दिया, क्या हो गया, पी, ठीक है। अब करते हुए चलो, मेरे साथ साथ करते हुए चलो, समझते हुए चलो, ठीक है, पे तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अले बे पे, अब ते की बारी, ते बनाया, ई की मात्रा जोड़ दी, क्या हो गया, ती, करते हुए चलो साथ के साथ, टे बनाया, ठीक है, ई की मात्रा जोड़ दी, क्या हो गया, टी, करते हुए चलो, से बनाया, ठीक है, ई की मात्रा जोड़ दी, क्या हो गया, सी, बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, करते हुए चलो साथ के साथ, चीन की शॉर्ट फॉर्म जोड़ दिया, क्या हो गया, जी, चे की शॉर्ट फॉर्म जोड़ दिया, क्या हो गया, ची, ठीक है। आगे चलो, हे जोड़ दी, क्या हो गया, ही, ठीक है। आगे खे जोड़ दिया, क्या हो गया, खी। अब आती है दाल की बारी, जोड़ता है दाल आगे से, जोड़ता है नहीं, है ना। चलो दाल अलग बना देंगे, ई की मात्रा, क्या हो गया, दी एंड, दी। आगे डाल बनाया, ई जोड़ दिया, क्या हो गया, डी। आगे जाल बनाया, जोड़ दिया, जोड़ा नहीं है बेसिकली, अलग ही लिखे जा रहे हैं, ठीक है, क्या हो गया, जी। जी, ये वाला डायलॉग सुना, जी कौन सा, ना दिया, जी, रिसोड़ी सुहानी, जी, ठीक है, जी। आगे बढ़ते हैं, दाल डाल जाल, अब आती है रे की बारी, रे बनाया, कर दिया, क्या हो गया, री। आगे रे बनाया, कर दिया भैया, लगा दी, क्या हो गया, डी, करते हुए चलो, जे बनाया, कर दिया, जी, ठीक है, से बनाया, कर दिया, सी। अब आती है सीन की बारी, सीन की शॉर्ट फॉर्म होती है, तो इसका मतलब जोड़ेंगे, कैसे, सीन की शॉर्ट फॉर्म बनाई, ऐसे जोड़ दिया, क्या हो गया, सी, ठीक है।
आगे शीन बनाया, जोड़ दिया, क्या हो गया शी। स्वाद बनाया शॉर्ट फॉर्म में, जोड़ दिया सी, ठीक है। आगे ही ऐसे ही ज्वाद बनाया, जोड़ दिया, क्या हो गया जी, हाँ जी, ठीक है। ज्वाद, स्वाद, ज्वाद, तोय की बारी, तोय की शॉर्ट फॉर्म, जोड़ दिया ती, ठीक है। जो एक की शॉर्ट फॉर्म, जोड़ दिया, ठीक है, क्या हो गया जी, ठीक है। जी जी बहुत आ रहा है, ठीक है जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वाद, ज्वाद, तो जो एन की बारी, एन बनाया ई, भैया एन तो भैया इसका सगा भैया अलिफ का, ये बिल्कुल उसी की तरह रूल करेगा, ई लिख दो, ठीक है, ठीक है। अब आगे एग्जांपल और, गैन की शॉर्ट फॉर्म ई जोड़ दिया, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में जोड़ेगी तो क्या हो जाएगा गी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फे की शॉर्ट फॉर्म बनाई, जोड़ दी, जोड़ दी बेसिकली यहां से, ठीक है, क्या हो गया फी, ठीक है। काफ की शॉर्ट फॉर्म बनाई, जोड़ दी, क्या हो गया की, बारी की आवाज। काफ की शॉर्ट फॉर्म ऐसे जोड़ दी, क्या हो गया की। आगे गाफ की शॉर्ट फॉर्म जोड़ दिया, क्या हो गया गी। आगे लाम की शॉर्ट फॉर्म ऐसे करके जोड़ दिया, क्या हो गया ली। आगे मीम की शॉर्ट फॉर्म ऐसे जोड़ दिया, क्या हो गया मी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नून की शॉर्ट फॉर्म जोड़ दिया, क्या हो गया नी। अब आगे मैं आगे के लिए इसे छोटा कर दे रहा हूं पहले, ठीक है। अब नून के बाद क्या आता है, लाम मीम नून वाव, वाव बनाया छोटी है, क्या हो गया बी। आगे वाव के आगे क्या आता है, लाम मीम नून वाव, हे की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जोड़ दिया, क्या हो गया ही, ठीक है, बड़ी की मात्रा, ठीक है। अब आगे ऐसे ही हो गया। अब आती है दो चश्मी है हमजा, ये दोनों हम बाद में पढ़ेंगे, मात्रा है, ठीक है। अब छोटी ए की बारी, कर दी शॉर्ट फॉर्म, लगा दी ये, ठीक है। ऐसे ही बड़ी ए की बारी, ठीक है, जोड़ दी, क्या हो गया ये, कंप्लीट। कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट। कि देखो भैया बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, छोटी ए ही होती है, ठीक है, और उसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज होगी अब वो देखते हैं। जैसे हमने बड़ी ए की देखी थी, तो आपको बेसिकली बड़ी ई की मात्रा याद होनी चाहिए कि क्या होती है भैया, छोटी ए ही होती है, और कैसे जुड़ती है ये भी देख ली, ठीक है। अब आगे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आगे मैंने एग्जांपल लिया कि भैया मेरे को लिखना है मीना, क्या लिखना है मीना, ठीक है। और मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने को लिखना है शनी, बड़ी की मात्रा यूज कर दे रहा हूं शनी में, ठीक है, शनी एंड मीना। अब देखो क्या यूज होगा, ये है मीना और ये क्या है सनी, ठीक है। अब कैसे यूज होगा, देखो बीच में मात्रा आ रही है बड़ी की, क्या करेंगे सबसे पहले मीम बनाएंगे, मीम मतलब माँ, बीच में मात्रा आ रही है भैया, हमें पता है कि ये किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, छोटी ए की। छोटी ए किसकी मात्रा का साउंड प्रोड्यूस करती है, बड़ी ए की मात्रा का। तो क्या करेंगे भैया, इसमें जोड़ दो, मीम में छोटी ए की शॉर्ट फॉर्म जोड़ दो, क्या हो गया अभी मी हुआ। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, नून जोड़ेंगे, क्योंकि अभी भैया मीना करना है तो अभी नून जोड़ना पड़ेगा, नून जोड़ दिया। अब इतना क्या हो गया मी न हुआ। अब आ की मात्रा क्या होती है, अलिफ, बेसिकली दूसरे हुरूफों के लिए अलिफ होती है ना, वो आ की मात्रा होती है। तो क्या करेंगे, इसमें हम अलिफ जोड़ देंगे, ये क्या हो गया मी ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है इसमें शनि, तो क्या करेंगे शनि मतलब कि शीन की शॉर्ट फॉर्म श। अब इसमें नून जोड़ दो, श न। अब ई की मात्रा आ रही है, कहां आ रही है लास्ट में, क्या होगा शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म, फुल फॉर्म जोड़ दो, क्या हो गया शनी। तो आपको बड़ी की मात्रा कंप्लीट है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। अब आपका एक डाउट ये भी आ रहा होगा कि सर लास्ट में छोटी की मात्रा आए तो हम क्या करें, लास्ट में अगर छोटी ई की मात्रा आती है तो हम क्या करें। कुछ नहीं करना, कुछ मत करना, बस तुम ये मत कर देना कि सीन बनाया, नून बनाया, जेल लगा दिया, ये सनी हो गया, नहीं। लास्ट में भी बस थोड़ा सा चेंज करना है, क्या करना है देखो हम देखते हैं। एग्जाम्पल, यहां हमने छोटी की मात्रा वाला सनी ले लिया, ठीक है, सनी लिखा, ठीक है, क्या लिखा सनी। तो हम वही करेंगे, सबसे पहले वही स्टेप, शीन प्लस नून जोड़ दिया, क्या हो गया सन, ई की मात्रा लगा दी, ये तो बड़ी की मात्रा हो गई, ये तो शनि हो गया, लेकिन मेरे को क्या लिखना था सनी। क्या करेंगे,
कुछ नहीं, उसी की तरह जैसे हम बड़ी ए में कर रहे थे जेल लगा रहे थे, इसमें भी यही कर दो, लास्ट में आ रही है तो जेल लगा दो। ये क्या हो गया, स नी, ठीक है, छोटी की मात्रा होगी। अभी लास्ट में मात्रा है तो जेल लगा देना, लेकिन इसके साथ जरूर लगाना है, ठीक है, छोटी ए जरूर बनानी है, ठीक है। तो कंप्लीट है, आपको छोटी ए की मात्रा आ गई, बड़ी ए की मात्रा आ गई, और बड़ी ई की मात्रा भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। बड़ी की मात्रा देखो ये रही, ये भी कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखो हमने छोटा ओ कर लिया, बड़ा ओ कर लिया, बड़ा ऊ भी कर लिया, छोटा ऊ कर लिया, छोटी ई कर ली, छोटा आ कर लिया। अब आती है भैया, अब आती है, पढ़ते हैं तस्दीद। तस्दीद क्या करती है, तस्दीद का काम क्या होता है, हम अभी मात्रा कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, मतलब वो हुरूफ कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हमने बड़ी की मात्रा कंप्लीट कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना W, ठीक है, इसे मैं सही से बना दे रहा हूं, इस W को, ये जो W है ना, इसे हम बोलते हैं तस्दीद। क्या बोलते हैं, तस्दीद। उर्दू में लिख दे रहा हूं, हिंदी में भी लिख दूंगा, तस्दीद, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, तस्दीद। इसका काम क्या होता है, इस W का काम क्या होता है तस्दीद का, पता है ये W क्या करता है, ये किसी भी हुरूफ के ऊपर लग जाता है ना, वो डबल कर देता है। क्या कर देता है, उसको डबल कर देता है। तो मतलब सिंपल सा मतलब समझो कि अगर ये तस्दीद किसी के ऊपर लग गया तो उसे क्या कर देता है, डबल कर देता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, हमने यहां लिखा ला, लाम मतलब ला हो गया, मैं जबर लगा दे रहा हूं, सिंपल सा, लाम जबर क्या हो गया, ला, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, लाम के ऊपर क्या लगाना है भैया, मतलब डबल ला करना है, मेरे को क्या करना है, डबल ला करना है। तो क्या करेंगे, लाम बनाया, तस्दीद लगा दी, अब ये क्या हो गया, डबल ला हो गया। सिंपल सा, समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने ये लिया, मीम बनाया, मीम मतलब माँ, क्या बनाया, माँ। अब मेरे को डबल माँ करना है, मेरे को क्या करना है, माँ करना है, मम्मा, ठीक है। तो मीम बनाया, तस्दीद लगा दिया, तो ये क्या हो गया, एक माँ आ इधर, एक माँ इधर, ठीक है, समझ में आया। अब देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। कुछ एग्जांपल जैसे कि मैं इसे छोटा कर दे रहा हूं क्योंकि भैया तुम नोट कर लेना कि क्या होता है। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो मेरे को कुछ भी लिखना है, एग्जाम्पल के लिए लिखो, मैंने लिखा गन्ना, क्या लिखा, गन्ना, और एक लिखा मैंने गना। बहुत इजी एग्जाम्पल लिया भैया, गन्ना और गना। सबसे पहले हम गना वाला करते हैं। गना वाला क्या करेंगे, गाफ बनाया शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि शुरू में शॉर्ट फॉर्म, अब नून जोड़ेंगे इसमें, नून की भी शॉर्ट फॉर्म आएगी क्योंकि बीच में आ रहा है। इतना क्या हुआ, गन हुआ। अब इसमें अलिफ जोड़ दो, अलिफ आ की मात्रा होती है, ये क्या हुआ, गना। अभी क्या हुआ, गना, गन्ना नहीं हुआ, क्या हुआ, गना। अब गन्ना करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, जिसके जो डबल हो रहा है ना उसके ऊपर क्या लगा देंगे, तस्दीद लगा देंगे, मतलब ना जो है डबल हो रहा है, ऐसे ही करेंगे। देखो कैसे, गाफ बनाया, नून बनाया, अलिफ जोड़ दिया, क्या हुआ, गना। अब डबल ना हो रहा है तो नून मतलब कि ना, नून जो है वही तो डबल हो रहा है, नून के ऊपर क्या लगा देंगे, तस्दीद, तो ये क्या हो गया, गन्ना, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल मुन्ना, मुन्ना, ठीक है, मुन्ना वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा मुन्ना, ठीक है, क्या लिखा, मुन्ना। क्या करेंगे, मीम बनाया, छोटे की मात्रा है, क्या आएगा, पेश आएगा, इतना क्या होगा, मुंह। अब इसमें क्या करेंगे, नून जोड़ेंगे, इतना क्या हो गया, मुन। अब क्या करेंगे, अलिफ जोड़ेंगे, क्या हो गया, मुना। अभी क्या हुआ, मुना। अब मेरे को क्या करना, मुन्ना लिखना है। क्या करेंगे, नून के ऊपर तस्दीद लगा देंगे, डबल कर देंगे, क्या हो गया, मुन्ना, ठीक है। अरे मेरा मुन्ना, ठीक है, मुन्ना, ठीक है, कंप्लीट है। तो हमने तस्दीद पढ़ ली, ठीक है। अब आगे और मात्रा पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं मात्रा को। ये लेक्चर 5 चल रहा है, हम इसमें भैया मात्रा जितनी है उतनी ही मात्रा कवर कर लेंगे। और ये लेक्चर शायद ब्रेक मतलब कि आधे आधे पार्ट्स में आए, क्योंकि भैया बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा मात्राओं का, तो 3 पार्ट्स में भी आ जाए, ठीक है। तो भैया सारी मात्रा हम पहले मात्रा कंप्लीट करेंगे। तो हमने तस्दीद पढ़ ली, अब आगे मात्रा की बारी आती है।
अब आती है नून गुन्ना की बारी। ये नून की तरह बना हुआ है ना, ये नून की तरह ही बना हुआ है, बस क्या है भाई ये नहीं लग रही, इसके अंदर ये नहीं लग रही, तो कुछ नहीं, इसे हम नून गुन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नून गुन्ना। हिंदी में लिख लेता हूं, नून गुन्ना। इसका काम क्या होता है? ये होती है भैया अंकी मात्रा। क्या? अंकी मात्रा। ये हमेशा लास्ट में यूज होती है। कहां यूज होती है? लास्ट में। एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल मेरे को लिखना था मां। क्या लिखना था? मां। ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो, मेरे को लिखना था हां। ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो, मेरे को लिखना था मैं। ठीक है। लास्ट में अंकी मात्रा आ रही है। चंद्र बिंदु या अंकी मात्रा सेम है नून गुन्ना के लिए। ठीक है। अब इसके लिए कैसा करेंगे? सबसे पहले मीम बनाएंगे प्लस अलिफ। अलिफ आ की मात्रा है, मीम मतलब मां। मीम प्लस अलिफ जोड़ा क्या हो गया? मां। अभी मां नहीं हुआ, अभी क्या हुआ? मां। अब अंकी बिंदी आ रही है लास्ट में, क्या करेंगे? नून गुन्ना यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट में यूज होता है। तो क्या कर दिया भैया हमने? नून गुन्ना जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया? मां। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां लिखा है हाँ। क्या लिखा है? हाँ। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हे की शॉर्ट फॉर्म प्लस अलिफ, ये क्या हो गया? हा। क्या हुआ? हा। अभी तो मेरे को क्या करना था? हाँ। तो क्या करेंगे भैया? नून गुन्ना बना दो। क्या हो गया? हाँ। अब आती है मैं की बारी। क्या? मैं। तो सबसे पहले मीम बनाओ। अब एक ही मात्रा बीच में आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि लास्ट में अंकी बिंदी आ रही है, तो एक ही मात्रा बीच में आ रही है। शॉर्ट फॉर्म यूज होगी या फुल फॉर्म? शॉर्ट फॉर्म। हमने एक ही मात्रा पढ़ चुके हैं, तो एक ही मात्रा की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ये होती नहीं होती? ये क्या हो गया? मैं। क्या हुआ? मैं। अब लास्ट में की मात्रा आ रही है, क्या यूज होगा? नून गुन्ना। जोड़ दो। कंप्लीट। क्लियर? नून गुन्ना कंप्लीट है। नून गुन्ना लास्ट में यूज होता अंकी मात्रा के लिए। अब तुम्हारा ये डाउट होगा कि भैया अगर बीच में अंकी बिंदी आ रही है तो क्या यूज होगा? सिंपल सा, नून यूज कर लो। नून भी अंकी मात्रा का साउंड प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भैया? हम एग्जाम्पल के लिए अंगूर लिखते हैं, अंगूरी बदन। ठीक है। तो क्या करते हैं भैया? नून लिख लेते हैं। यहां मैं छोटा करके लिख दे रहा हूं कि भैया तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है। अब मैंने लिखा अंगूर, बीच में आ रही है। ठीक है। और ले लो अंकल साहिबा। अंकल ले लो भैया, अंकल लिख दो। अंकल। ठीक है। अब देखो कैसे बीच में अंकी बिंदी आ रही है, कैसे लिखेंगे? अब देखो, हम जो उर्दू होती है हम जुबान के हिसाब से लिखते हैं। हम अपनी उर्दू किसके हिसाब से लिखते हैं? जुबान के हिसाब से। ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे जुबान से ही। अंगूर, अलिफ प्लस अंकी बिंदी आ रही है, नून यूज होगा। बीच में आ रही है तो अन्न हो गया, प्लस इसमें गाफ जोड़ दो। बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा हमने पढ़ी है कि बड़ी ऊ की मात्रा क्या होती है? वाव सीधा पेश उल्टा पेश, जोड़ दो गाफ में ही। कैसे? ऐसे करके, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, अंगू हो गया। अब हमें पता है कि भैया वाव आगे से नहीं जोड़ता, तो रे क्या बनेगा? अलग। ठीक है। तो हमने रे अलग बना दिया, ये क्या हो गया? अंगूर। ठीक है। अगला आती है अंकल की बारी। अंकल जी आपकी बारी आ गई। ठीक है। अंकल की बारी आ गई। क्या करना है? सिंपल था, कुछ नहीं, अलिफ। अब पढ़ो अन। क्या आ रही है भैया? आगे आ रहा है ना अंकी बिंदी, अलिफ के आगे तो आ रही है अंकी बिंदी। कुछ मत करो, नून बना दो। ठीक है। अब काफ की बारी, काफ और लाम रह गया। और मैंने काफ के लिए, काफ की दो शॉर्ट फॉर्म बताई थी बेसिकली, क्योंकि जो दूसरी शॉर्ट फॉर्म होती है वो अलिफ और लाम के लिए यूज होती है। कुछ नहीं करना, दूसरी शॉर्ट फॉर्म जोड़ो ऐसे करके, अलिफ प्लस काफ प्लस लाम जोड़ दो। क्या हो गया? अंकल। ठीक है। तो हमने नून की मात्रा भी कंप्लीट कर ली। ठीक है। तो देखो हम एक बार बता देते हैं कि कौन कौन सी मात्रा हमने कंप्लीट कर ली, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बड़ी ए की मात्रा कंप्लीट करी थी, फिर छोटी ए की मात्रा भी समझ ली। ठीक है। आगे वाले में हमने क्या करा था? बड़ी की मात्रा कंप्लीट करी थी, और लास्ट में छोटी की मात्रा है तो वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। ऐसे ये एग्जांपल लेके अब आगे आती है तस्दीद की बारी। तस्दीद भी हमने कंप्लीट कर लिया। तस्दीद क्या करता है? डबल कर देता है। ठीक है। अब आगे हमने ये भी देखा कि भैया नून गुन्ना क्या करता है? अंकी बिंदी होती है, लास्ट में लगती है, और बीच में अंकी बिंदी आती है तो नून बन जाता है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं मद। मद क्या होता है? ठीक है। मीम प्लस दाल। ठीक है। मैं इधर हिंदी लिख देता हूं, मद। ठीक है। मद यानी कि ये जो साइन है ना, ये, इसी को हम क्या बोलते हैं? मद बोलते हैं।
ये बेसिकली अलिफ के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। किसके लिए? अलिफ के लिए। अलिफ के लिए क्यों यूज होता है, मैं अभी देखो एक एग्जांपल के और समझाता हूं। ये बेसिकली बड़े आ की मात्रा होती है और अलिफ भी बड़े आ की मात्रा होती है। क्या भैया? मद भी बड़े आ की मात्रा होती है और अलिफ भी बड़े आ की मात्रा होती है। तो कैसे यूज होती है देखो देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल मेरे को लिखना था क्या लिखना था, मेरे को कुछ भी लिख लूं, मैं लिखता हूं चार। क्या लिखा? चार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चे की शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, फिर अलिफ जोड़ देंगे इसमें ऐसे करके, तो क्या हो गया? चा। अब र लिखना है, हमें पता है कि अलिफ आगे से नहीं जोड़ता, तो रे अलग बनाएंगे, तो ये क्या हो गया? चार। ठीक है। अब मेरे को मार लिखना है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मार। ठीक है। तो मीम बनाया, अलिफ बनाया, रे बनाया, क्या हो गया? मार। तो याद रखना, और अदर्स हुरूफ के लिए, मतलब कि जो अलिफ के अलावा जो भी हुरूफ बचते हैं उनके लिए क्या यूज होती है बड़े आ की मात्रा? अलिफ। जैसे में हमने ये समझ भी लिया, ठीक है। तो अलिफ भी क्या है भैया? बड़े आ की मात्रा है। तो फिर मद क्या है? मद भी बड़े आ की मात्रा है, लेकिन अलिफ के लिए। कैसे? अब मेरे को यही एग्जांपल ले लो, इसे मैं छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, तो मैं इसे छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है। और मैं इसे नीचे ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे आगे मेरे को लिखना था आम, मेरे को लिखना था आग। बहुत सिंपल वर्ड ले रहा हूं समझाने के लिए। तो आम लिखना है, आग लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? अलिफ मेरे को पता है भैया, सर ने पढ़ाया था कि अलिफ बड़े आ की मात्रा होती है, तो क्या करूंगा? एक आ यहां बनाऊंगा, एक आ यहां बनाऊंगा और मीम यूज कर दूंगा। ये थोड़ा और नहीं लग रहा? लग रहा नहीं लग रहा कि दो डंडे खींच दिए, मतलब कि 11 बना दिया और मीम लिख दिया, है ना। इसलिए क्या करा भैया कि मद होती है वो अलिफ की मात्रा होती है। और इसे कैसे यूज करते हैं देखो, सिंपल सा समझते हैं कि भैया सबसे पहले क्या करेंगे, अलिफ बनाया और अलिफ के ऊपर मद लगा देंगे। अब ये क्या हो गया? आ। क्या हो गया? आ। अब क्या भैया, हमें पता है कि अलिफ आगे से जोड़ता नहीं है, तो मीम अलग बना दो, ये क्या हो गया? आ म। ठीक है। अगला बढ़ते हैं आग की तरफ, जलना हुआ, अलिफ प्लस मद आ। अब गाफ बना दो, बना दिया, जोड़ दिया, आग। तो भैया तुम्हें क्लियर होंगे कि मद किसकी मात्रा होती है? बड़े आ की। अलिफ के लिए यूज होती है और बाकी हुरूफ के लिए अलिफ यूज होता है बड़ी आ की मात्रा के लिए, ठीक है। क्लियर है क्लास? यहां तक कोई डाउट कि भैया मद होती है बड़े आ की मात्रा होती है? हमने ये एग्जांपल से समझ भी लिया, ठीक है। हमने अब देखो, अब हमने टोटल 5 मात्रा पढ़ ली शायद, एक बार काउंट कर ले रहे हैं कि कितनी मात्रा हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बड़ी है और छोटी है, ठीक है, 2 मात्रा तो यही हो गई, ठीक है। और तीसरी मात्रा बड़ी ई की, एग्जाम्पल भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब आती है चौथी मात्रा तस्दीद, तस्दीद पढ़ चुके, डबल कर देती है, ठीक है। 5वीं मात्रा पे आते हैं नून गुन्ना, अंकी बिंदी, लास्ट में आती है जब, बीच में आती है तो नून यूज होता है, 5 मात्रा, ठीक है। 6वीं मात्रा ये 6, कौन सी? मद, बड़े आ की मात्रा, अलिफ के ऊपर यूज होती है और बाकी सबके लिए अलिफ यूज होता है, ठीक है। तो हमने टोटल 6 मात्रा पढ़ ली। तो बेसिकली तुम्हारी जो मात्रा का सेशन है ना, पूरा मात्रा जो थी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है। अब एक बार देखो, मैं माइंड में बता देता हूं, मैं माइंड में बना रहा हूं इसमें, और समझना कि कौन सी किसकी मात्रा क्या यूज होता है, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक बार शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले जबर से स्टार्ट करते हैं। ये जो ऊपर वाला साइन है हम इसे क्या बोलते हैं? जबर। किसकी मात्रा होती है? छोटे आ की। आगे बढ़ते हैं, ये जो नीचे लगती है इसे बोलते हैं जेल, किसकी होती है? छोटी ई की। आगे बढ़ते हैं, ये जो ऊपर ये जो है इसे क्या बोलते हैं? पेश, किसकी होती है? छोटे ऊ की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भैया, वाव पढ़ी थी, वाव किसकी होती है? बड़े ओ की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वाव और पेश, ठीक है, लगा दिया, किसकी होती है? छोटे ओ की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे वाव सीधा पेश उल्टा पेश, किसकी होती है? बड़े ऊ की, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, यहां तक कंप्लीट। अब आती है बड़ी ए की मात्रा। ये बड़ी ए की शॉर्ट फॉर्म, बड़ी ए है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ये होती है। बीच में भी बता दिया कि भैया बीच में कैसे आएगी मात्रा तो कैसे जोड़ेगा, लास्ट में कैसे आएगी तो कैसे बनेगा, समझा दिया है। ये किसकी होती है? बड़ी ए की मात्रा, ठीक है। और इसी में मैं एक और पार्ट ले रहा हूं कि भैया कोई भी हुरूफ ले लो, उसके नीचे जेल लगाओ और बड़ी ए लिख दो लास्ट में, ये किसकी हो गई? छोटी ए की मात्रा, ठीक है, कंप्लीट। अब आती है बड़ी की मात्रा की बारी, ये होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है। अब मैंने ये भी बता दिया कि बीच में आती है तो शॉर्ट फॉर्म यूज होगी, लास्ट में आती है तो फुल फॉर्म यूज होगी, ये भी बता दिया। ये किसकी मात्रा होती है? बड़ी
ई की मात्रा। आगे बढ़ते हैं, मैंने ये भी पढ़ा दिया, इसे क्या बोलते हैं, तस्दीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तस्दीद। ठीक है, इसका काम क्या होता है, डबल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे मैंने ये भी पढ़ा दिया, ये क्या होता है, मद। मद होती है किसकी, बड़े आ की मात्रा, किसके लिए, अलिफ के लिए यूज होती है। ठीक है, किसके लिए, अलिफ के लिए यूज होती है। ठीक है, अब अलिफ भी किसकी मात्रा होती है, बड़े आ की मात्रा। ये किसके लिए यूज होती है, जो अदर्स हरूफ बचे हैं ना उसके लिए यूज होती है। ठीक है, अब हमने नून गुन्ना भी पढ़ लिया है, ये किसकी मात्रा होती है, अंक की मात्रा होती है। ठीक है, और कुछ रह गया है, जबर जेर पेश छोटा बड़ा ओ छोटा ओ बड़ा ऊ, बड़ी ए छोटी ए बड़ी ई, डबल करना भी सीख गए, बड़े ए की मात्रा। ठीक है, और ये सब तो बेसिकली हम सारी मात्रा पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट है, बताओ कोई डाउट हो तो। ठीक है, और अगर आपको और भी कुछ एडवांस समझना है या एडवांस कुछ पढ़ना है कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं सर, कमेंट करिए, बिल्कुल कमेंट में बताइए कि सर हमें ये समझ नहीं आया, आप फिर दोबारा से हमारे लिए लेक्चर बनाओ, मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर आपको कुछ समझ नहीं आता और आप बिल्कुल कमेंट करोगे, मैं बिल्कुल बताऊंगा कि भैया क्या समझ नहीं आया, मैं समझाऊंगा। ठीक है, बस आपका क्या काम होगा, भैया ये जो सारी मात्रा पढ़ाएंगे ना, इन सारी मात्राओं को रिवीजन करना। ये लेक्चर हमारा 5 था, बेसिकली हमने सारी मात्रा पढ़ चुके हैं, हमने हरूफ भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ ली। अब लास्ट 1-2 लेक्चर और लूंगा और उस लेक्चर में मैं तुम्हें प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा कि कैसे जो हरूफ होते हैं वो जोड़ के कोई वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में वही पढ़ेंगे कि जो हरूफ होते हैं वो जुड़ के कैसे कोई वर्ड बनाते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं वो। उसके बाद हम एएमयू की तैयारी के लिए हम चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो क्लास बहुत अच्छे से फोकस से भैया उर्दू पढ़िए, और कोई डाउट होता है तो बिल्कुल पूछिए। ठीक है क्लास, थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।